न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। वोट चोरी के इल्जाम बेबुनियाद साबित करें, सबूत है तो इलेक्शन कमीशन जाएं, महज इल्जाम तराशी न करें। राजनाथ सिंह की राहुल गांधी को खुली ललकार। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हफ्ता को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जाम को सख्ती के साथ मुस्तरद करते हुए उसे बेबुनियाद और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दिया। राजनाथ सिंह ने रोहतास जिला में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को वाकई लगता है कि बिहार में वोट चोरी हो रही है तो उन्हें ठोस सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक आईनी इदारे पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस के पास अवामी मसाइल खत्म हो गए हैं, इसलिए उसके रहनुमा सरोपा इल्जामात लगाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हमेशा जात पात और मजहब की बुनियाद पर अवाम में तकसीम पैदा करने की सियासत करती रही है। वजीर दिफा ने राहुल गांधी की जानिब से फौज में रिजर्वेशन के जिक्र को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमारे मुसल्लह दस्ते कौम की हिफाजत के लिए सियासत से बालातर होकर काम करते हैं, उन्हें सियासी मुबाहिस में घसीटना मुनासिब नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी हमेशा से मुसलमानों समेत गरीब और पसमानदा तबकों की फलाह के लिए रिजर्वेशन की हामी रही है। ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कार्रवाई रोकी नहीं गई बल्कि वक्ती तौर पर मुलतवी की गई है, और अगर दहशतगर्द दोबारा भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब भारत कमजोर मुल्क नहीं रहा, दुनिया हमें एक मजबूत और फैसलाकुन ताकत के तौर पर पहचानती है। देख लो भैया, टेलीविजन वाले जब पर्दा वो जब कैमरा घुमा के देख लो, सब लोग किसी की वोट की चोरी नहीं, किसी की वोट की। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हो गई। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि राहुल जी को लगता है कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हो गई है, इसकी वह लिखित शिकायत चुनाव आयोग को क्यों नहीं करी? और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए अथवा राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है? बहनों भाइयों, जो हमारा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, मैं कह सकता हूं सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है, झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। ट्रंप के G20 से किनारा कशी होते ही खुद साख्ता विश्व गुरु की बनफ्स नफीस शिरकत यकीनी, कांग्रेस ने वजीर-ए-आज़म मोदी पर तंजिया तीर बरसा दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास में शिरकत न करने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अब खुद साख्ता विश्व गुरु के इजलास में जाती शिरकत बिल्कुल यकीनी हो गई है। कांग्रेस ने दावा किया था कि गुज़श्ता माह कोलालंपुर में होने वाले आसियान समिट में वजीर-ए-आज़म मोदी की अदम शिरकत की वजह यह थी कि वो ट्रंप से सामना करने से गुरेज कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने वर्चुअल खिताब को तरजीह दी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा कि अब चूंकि सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि वो 22 और 23 नवंबर को जनूबी अफ्रीका में G20 में शरीक नहीं होंगे, इसलिए ये तय है कि विश्व गुरु इस बार खुद इजलास में मौजूद होंगे, कभी न कभी, कहीं न कहीं। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त पर सामने आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका में अफ्रीकन्स नामी नस्ली अकलियत के साथ मुबैना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बुनियाद बनाकर अमरीकी नुमाइंदगी को मुकम्मल तौर पर इजलास से दूर रखने का ऐलान किया है। ट्रंप ने उसे शर्मनाक करार देते हुए कहा कि जब तक कि सूरत हाल बेहतर नहीं होती, न वो और न ही अमेरिका का कोई एहलकार
G20 में शिरकत करेगा। ट्रंप की जानिब से हालिया बरसों में यह भी दावा किया जाता रहा है कि उन्होंने मई में भारत पाकिस्तान कशीदगी को अपने तिजारती असर रसूख के जरिए खत्म करवाया, जिसे भारत मुसलसल मुस्तरद करता आया है। भारतीय सरकार का मौक़िफ़ है कि दोनों ममालिक के अस्करी डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान बराह रास्त राबते के बाद ही फायरबंदी की समझौता तय पाया है। आरजेडी आई तो सर पर कट्टा रख देगी, एनडीए हाथों में स्टार्टअप देगा, वजीर आजम मोदी का सीतामुढ़ी में धुआंधार हमला। बिहार असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ता के रोज एक जोरदार जलसे से खिताब करते हुए आरजेडी और इंडिया इत्तेहाद पर तंदोतेज हमले किए और कहा कि अवाम इस खौफ से उनका साथ नहीं दे रही कि अगर ये इत्तेहाद इख्तिदार में आया तो लोगों के सरों पर कट्टा रखकर हाथ ऊपर कराने वाली हुकूमत कायम होगी। वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि आरजेडी की सोच आज भी रंगदारी, जुल्म, बदइंतजामी और करप्शन के गिर्द घूमती है। मोदी ने कहा कि अवाम कट्टा सरकार नहीं, एनडीए सरकार चाहते हैं, क्योंकि एनडीए नौजवानों को स्टार्टअप के मौके, बेहतर तालीम, खेलकूद की सहूलियात और तरक्की के नए दरवाजे फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में पहले मरहले की पोलिंग में 65% से ज्यादा वोटर टर्नआउट ने अपोजिशन को जोरदार झटका दिया और उन्होंने ये पैगाम दिया कि बिहार जंगल राज की तरफ नहीं लौटना चाहता। वजीर आजम ने मखिया मंत्री महिला योजना का हवाला देते हुए कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा ख्वातीन के अकाउंट्स में 10,000 रुपए की सीधी मुंतकली आरजेडी दौर में नामुमकिन थी, क्योंकि हर सरकारी रुपए में सिर्फ 15 पैसे अवाम तक पहुंचते थे। मोदी ने कहा कि यह बदनवानी, खून आलूद माजी और लूट खसुट की सियासत ही कांग्रेस और आरजेडी की असल पहचान है। और ये माहौल भी यही कह रहा है, ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वोट बीजेपी को रोकने के नाम पर लिए और इख्तिदार में आते ही उन्हीं के गले लग गई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बडगाम में सख्त हमला, कहा रियासत का जवाल उसी दिन से शुरू हुआ। वस्ती कश्मीर के बडगाम के मिरगुंड इलाके में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासत की तबाही का आगाज उस दिन हुआ जब पीडीपी ने 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडीपी ने उस वक्त अवाम के घरों के दरवाजे खटखटाए कि बीजेपी को दूर रखने के नाम पर वोट दिए, मगर इख्तिदार मिलते ही उसी पार्टी के साथ इत्तेहाद कायम करके अवाम के एतमाद और मैंडेट के साथ बदतरीन धोखा किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने रियासत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें रियासत से कम करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर हाल में अपने उसूलों पर कायम रहते हुए बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया और उसी जुर्रत की सजा पार्टी आज भी भुगत रही है। वजीर आला ने साबिक पीडीपी हुकूमत को गलती बताते हुए कहा कि जीएसटी जैसी पॉलिसियां दरअसल 2014 के इत्तेहाद का ही नतीजा थी। तबाही 2014 में शुरू हुई थी, 2019 में नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पीडीपी ने कभी अवाम से उस सियासी गलती पर माफी मांगी। उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा के ज़िमनी इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा कि पीडीपी और दीगर जमातों ने एंटी बीजेपी मौक़िफ़ के बावजूद वहां अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। 14 नवंबर को बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख साज शिकस्त यकीनी, कश्मीर में बीजेपी को रोकने वाले अभी पैदा ही नहीं हुए, एलओपी सुनील शर्मा का बयान। अपोजिशन लीडर और सीनियर बीजेपी रहनुमा सुनील शर्मा ने नारपल बडगाम में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए दावा किया कि आइंदा 14 नवंबर को बडगाम की सियासी तारीख का नया बाब लिखा जाएगा, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदतरीन शिकस्त और बीजेपी को फैसला कुन कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर रिवायती जमातों की दहाइयों पर मुहित वादा फरोशी और खानदानी सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आज लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तरक्याती विजन के साथ खड़े हैं और दिल से चाहते हैं कि कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की का नया दौर शुरू हो। सुनील शर्मा ने जारहाना लहजे में मुखालिफिन को ललकारते हुए कहा, जो बीजेपी को कश्मीर में रोक सके वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अवाम ने फैसला कर लिया है,
खौफ और फरेब की सियासत खत्म हो चुकी है। अब कमल हर गांव और हर बस्ती में खिलेगा। जनूबी जिला अनंतनाग के करीब बिजबेहाड़ा बानिहाल ट्रेन से ईगल टकराने के नतीजे में लोको पायलट को मामूली चोटें। हिफाजती इकदामात के बाद ट्रेन का सफर दोबारा बहाल। बारामूला से बानिहाल की तरफ रवाना एक रेलगाड़ी आज सुबह उस वक्त हादसे का शिकार होते होते बच गई जब बिजबेहाड़ा और अनंतनाग के दरमियानी हिस्से में एक चील या ईगल तेजी से आकर ट्रेन के अगले शीशे से टकरा गया, जिसके नतीजे में लोको पायलट श्री विशाल मामूली तौर जख्मी हो गए। रेलवे जराया के मुताबिक कि टक्कर इतनी शदीद थी कि ईगल बराह रास्त इंजन के अंदर तक जा पहुंचा, जबकि शीशा टूटने से पायलट के चेहरे और हाथ में हल्की चोटें आईं। जख्मी पायलट को फौरी तौर पर अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वाकये के फौरन बाद ट्रेन को अनंतनाग स्टेशन पर रोक दिया गया ताकि हिफाजती जांच और इंजन की तकनीकी मुआयने को मुकम्मल किया जा सके। हुक्काम के मुताबिक रेल में मौजूद तमाम मुसाफिर पूरी तरह महफूज रहे और किसी किस्म का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। रेलवे अफसर ने इस बात की भी तस्दीक की कि जरूरी तकनीकी जांच के बाद ट्रेन दोबारा अपनी मुकर्रर सफर पर बहाल करेगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।